अक्सर हमने लोगों को ये देखा है कि सामने वाले का नीलम पहनने के बाद काम होना शुरू हो गया, पुखराज पहनने के बाद जीवन में बदलाव आ गया, या शादी हो गई, या मूंगा, या फिर रूबी पहनने के बाद तो हम भी धारण कर लेते हैं। ये जो देखा देखी रत्न धारण करने का चलन कितना सही है, और क्या रत्न किसी का भी देखकर कि उसने पहना है हम भी पहन सकते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसी गलती मत कीजिएगा, बचाओ रखिएगा अपना आप। किसी ने क्या रत्न पहना है ये डिपेंड करता है उसकी कुंडली के ऊपर। उसकी कुंडली क्या कहती है, उसकी राशि क्या कहती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी राशि क्या कहती है, ये आपकी कुंडली देख के बताया जाएगा कि उसमें कौन सा रत्न आपको सूट करता है। तो किसी के देखा देखी रत्न पहनना बिल्कुल गलत है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। नुकसान हो सकता है आपको, फ़ायदा सोच रहे हैं परंतु नुकसान होने के आपके बन जाएंगे। उसने नीलम पहना तो मैं भी पहन लूँ, ऐसा मत सोचिएगा। उसने पुखाज पहना तो मैं भी पहन लूँ, ऐसा मत सोचिएगा। आप अपनी कुंडली दिखाइएगा, उस कुंडली के हिसाब से क्या रत्न आपको सूट करता है ये मैं आपको बताऊँगा, और फिर उसको शुद्ध करके, जीवित करके, अभिमंत्रित करके मैं आपको दूंगा, पूजा पाठ करके आपको दूंगा, और वो काम करेगा आपके लिए। ऐसे पहनिएगा, अदरवाइज मत पहनिएगा। बाबा कृपा करें। सर, हमने देखा है कि कई लोग जो है ना दुकानों पे जाते हैं, रत्न लेकर आ जाते हैं। दुकानदार भी काफ़ी सारे चमक चमक वाले रत्न दे देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई अंगूठी में, तो वहाँ पे वो ऑर्डर भी दे देते हैं, फिर घर पे आके पहन भी लेते हैं। फिर सर, पूजा पाठ ज़रूरी क्यों है? देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, दुकानदार का काम आपको बेचना है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपका काम हो या नहीं हो। उसको अपनी चीज़ बेचनी है, अपने हिसाब से बेचनी है, अपने भाव में बेचनी है, और आपकी निगाह में बेचनी है। आपकी निगाह में कोई रत्न चमकदार है, अच्छा है, तो उसको आपको नहीं पता कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, परंतु दुकानदार ने तो उसको खाली आपको बेचना है। यदि आप शौकिया पहनने हैं तो कोई बात नहीं, शौकिया पहन लीजिएगा, आपकी मर्जी है। परंतु यदि आप अपने ग्रहों के अनुसार पहनना चाहते हैं तो उनकी पूजा पाठ होनी अनिवार्य है। 1000% आप समझ लीजिए मित्रों, 1000% उसकी पूजा रत्नों की होनी अनिवार्य है। उसको जीवित रत्न आपका होना चाहिए, और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पूजा पाठ करके अभिमंत्रित होना चाहिए, तब उसको आप शुभ मुहूर्त में पहनिएगा, तभी उसके लाभ को बनते हैं, तभी वो तरक्की आपको देगा, तभी वो आपके लिए काम कर पाएगा। बात का आपको ध्यान कर लेना है। बाबा कृपा करें। सर, हमने सुना है कि जिन लोगों को आप रत्न और कवच धारण कराते हैं, होली दिवाली पे आप निःशुल्क पूजा करते हैं। होली दिवाली पे ही पूजा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है सर? देखिए, होली दिवाली पर पूजा इसलिए होती है कि बड़ी पूजा उस दिन होती हैं। बड़ी पूजा उस दिन ग्रह जागृत होते हैं, हर ग्रह सुप्त अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में आ जाता है, क्योंकि होली पर बड़े मंगल कार्य होते हैं, दिवाली पर मंगल कार्य होते हैं, तो उनमें ग्रहों की ताकत बन जाती है। और वही कारण है कि हम होली दिवाली पर आपके जो रत्न आपने धारण किए हैं, मैंने पहनाए जो आपको, उनकी पूजा करके मैं आपको निःशुल्क देता हूँ। निःशुल्क, कोई पैसा उसके लिए मैं नहीं चार्ज करता, किसी रूप में भी कोई पैसा उसके लिए मैं चार्ज नहीं करता। निःशुल्क पूजा करके मैं आपको देता हूँ, जिसको बोलते हैं चार्ज करना, यानी कि उनके अभिमंत्रित करके दोबारा से उनको रिचार्ज कर देते हैं रत्नों को, वो तो आपके लिए काम कर पाएँ। तो होली दिवाली के विशेष मुहूर्त के दिन होते हैं, इसीलिए हम होली दिवाली पर विशेष पूजा करके इनको आपको वापस आपको धारण कराते हैं। बाबा कृपा करें। सर, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रत्न इतने महंगे महंगे आते हैं, हम कैसे खरीदें, हमारा तो काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, किल्लत है, क्या करें? मित्रों, समझ लीजिएगा, यदि आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप मेरे पास आइएगा। मैं 100 के 200 नहीं मांग रहा आपसे, 200 का 1000 नहीं मांग रहा आपसे, 100 के 100 ही लूँगा आपसे, और 100 में भी 110 की चीज़ आपको देने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि छाँट के निकालता हूँ, मैं उसको छाँट के निकालता हूँ और फिर उसका अभिमंत्रित करके तब देता हूँ, जिससे कि आपके काम चलें। तो सस्ते में मेरे पास रत्न होते हैं, आप आइएगा, उसमें आप अपने लिए चूज कर लीजिएगा, और फिर मैं उसको पूजा करके आपको दूंगा, वो आपके लिए काम कर सकेंगे। आप घूमे मत नहीं, आप किसी बातों में मत आइए, बहका मत आइए। रत्न बहुत महंगे होते हैं, बिल्कुल। रूबी है, रूबी करोड़ रुपए कैरेट तक का आता है। रूबी की हम अगर बात करें, सबसे महंगा रत्न रूबी कहलाता है, हीरे से भी कई गुना महंगा होता है, और रूबी 500 रुपये भी आता है। तो
जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसा आप धारण कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। अगर आप मेरे पास आके रत्न लेते हैं तो मैं आपको ऑथेंटिक, शुद्ध, जीवित, अभिमंत्रित, आपके लिए काम करने वाला रत्न देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके सब काम को सही ढंग से कर सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसा रत्न मैं आपको देने वाला हूं।